दोस्तों, एक माँ जो है अपनी बच्ची की इंसाफ के लिए, न्याय के लिए जो है दर दर ठोकर खा रही है, लेकिन फिर भी जो है उस माँ को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि कैमरे स्क्रीन पे एक तस्वीर सुंदर सा आपको दिख रहा होगा। इनकी जो शादी 5 महीने पहले होती है और एक दरिंदे के घर में जो है दहेज के लिए इस बच्ची का मतलब कि इस कदर से प्रताड़ित करके मौत के घाट उतार दिया जाता है कि आप भी अगर सुनेंगे उस कहानी को तो आपका भी रूह कांप जाएगा। और अभी तक जो है माँ जो है पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी, एसपी तक की गुहार लगा चुकी है, लेकिन कहीं से जो है न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुकी है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी वही पीड़ित माँ है, इनसे बातचीत करते हैं। कितने दिन पहले आपकी बच्ची की शादी हुई थी आंटी? 24 नवंबर 2025 को। 24 नवंबर 2025 को। और कितने दिनों तक जो है अपने ये शादीशुदा जीवन को जीती है, उसके बाद मर जाती है? बस 5 महीना, गिन गुथ के 5 महीना, मात्र 5 महीना। लेकिन चैन से मेरी बेटी एक दिन भी तरोड़ा में नहीं रही, भागवतपुर तरोड़ा। और 1 महीना के लिए मात्र पटना गई थी, मात्र 1 महीना के लिए ले गया था। यही प्रताड़ित करता था, सब मिलके किया। तो बेटी बताई तो कहें तो 1 महीना डेरा लेकर रखा था एजी कॉलोनी में। और उसके बाद जो है प्रताड़ना करना शुरू कर देता है। शुरू से किया, जब से गई तबे से किया। जब से गई तब से किया। हाँ, तबे से किया। क्या कहता था वो लोग, किस लिए करता था? वो लोग कहता था कि एक 4 चक्का गाड़ी और एक एसी लेके आओ, जबकि 4 चक्का गाड़ी का पैसा उसका बड़ा लड़का लाल बाबू राय का बड़ा लड़का डॉक्टर अजीत कुमार को हम दे चुके थे। यही बात बच्ची बोल दी अपने मुंह से कि मेरी माँ दोबारा कहाँ से देगी। इतना ही कहने पर मेरी बच्ची को सबने मिलके खाया मीट भात, और खाने के बाद सब दारू पिया। चारों, तीनों बेटा और बाप चारों, और मतारी बैठी हुई थी। उसके बाद मेरी बेटी खाली इतना ही मुंह से निकाली कि अब दोबारा कहाँ से देगी। इतना ही कहने पर सबने मिलके मेरी बेटी को गाड़ी में बैठाया। डॉक्टर अजीत कुमार था उस गाड़ी में, और ये मयंक राज जो राक्षस था, सचिवालय के नाम पर हमको बर्बाद कर दिया। हम नहीं जानते थे कि सचिवालय में रह के और दानव निकलेगा, मानव नहीं था। मानव का बच्चा मानव नहीं था, राक्षस का बच्चा था। इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी। रहता तो उसको विवाह भवन से मार चप्पल से निकाल के और बेलगा देते राजमहल मैरिज हॉल से। इस बात की जानकारी हमको नहीं था। देखिए दोस्तों, तो ये वही लड़की का तस्वीर है जो आपको ये चीख चीख के और चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि हमें इंसाफ दो। यहाँ पे जो है कैंडल मार्च के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर लिया गया है कि जस्टिस फॉर नेहा महुआ, नेहा को इंसाफ दो। और कैंडल मार्च जो है 8/6/2026 को निकाला जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से जो है उनकी माँ अपनी बेटी की न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। सारा कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन तक को जो है ये जाके गुहार लगाती है कि हमारी बच्ची को न्याय चाहिए, लेकिन अभी तक जो है पुलिस प्रशासन के कान में तेल डाल के सोया हुआ है और एक माँ दर दर की ठोकर खा रही है। एक माँ जो अपने बच्ची के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन फिर भी जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। बिहार में दहेज लोभिया कुछ इस तरीके का परिवार होते हैं कि शादी तो कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से, धूमधाम से, पूरा खर्च से, गाजे बाजे के साथ, लेकिन शादी करने के बाद जो है लड़कियों को इस प्रकार से टॉर्चर करते हैं, इस प्रकार से प्रताड़ना करते हैं कि लड़की जो है टॉर्चर को सहन नहीं कर पाती है, लड़की उनके प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाती है, और लड़की इस कदर से मतलब परेशान हो जाती है कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन वैसे मौत को सुसाइड का रूप भी नहीं दिया जा सकता है। जिसको आप दिन रात प्रताड़ना करेंगे, दिन रात टॉर्चर करेंगे, तो वो लड़की आखिर करेगी भी तो क्या करेगी? क्या आंटी, टॉर्चर ही हो रहा था सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा। एक दिन एक रात मेरी बेटी को वो 5 दरिंदा चैन से नहीं रहने दिया। और पढ़ी लिखी बच्ची थी, सीबीएसई से इंटर, ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से महुआ, और डीएलएड कर लेती, सीटेक पास थी, बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। आज की डेट में मेरी बेटी TR4 में टीचर बन जाती, लेकिन 5 दरिंदा ने मिलकर मेरी बेटी का जिंदगी नर्क में ले गया। आज जवान लड़की आत्महत्या करवा दिया, कर दिया वो रातों रात। जिस रात मेरी बेटी गई पटना, उस रात उसका दानव भैंसुर डॉक्टर अजीत कुमार क्या कर रहा था मयंक राज के साथ, निकम्मा, निकर्मी, कुकर्मी दामाद के साथ वो क्या कर रहा था। 5 मिलकर साजिश के तहत मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इसका दादा के नाम
चंद्रिका राय है, मयंक के दादा के नाम, उसका परदादा के नाम भुजंगी राय है। एक भुजंगी राय के पैदाइश हो, परपोता हो, तो तुम आओ महुआ, तुम आओ थाना पर, अरेस्ट हो जाओ अपने स्वेच्छा से, तब जानेंगे कि तू भुजंगी राय के परपोता हो, और चंद्रिका राय के पोता हो, और लाल बाबू राय के बेटा हो, पांचों मिलकर अरेस्ट हो स्वेच्छा से। आप जिस समाज से आती हैं, यादव समाज से आते हैं, यादव में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके तरफ से कुछ आश्वासन दिया न्याय के लिए, कुछ मिला? किसी ने, पैसा वाला के सब पूछता है, हम पैसे वाले नहीं, हम शिक्षिका हैं, बिहार के शिक्षिका हैं। शिक्षिका की पेमेंट कितना होता है? 52,000। तो हमारा पीछे कौन आएगा? वो दबंग है, उसके पीछे तो पूरा समाज मिलके उसका थाना पर इर्द गिर्द घूमता है। थाना अध्यक्ष, महुआ अनुमंडल पदाधिकारी, सबने आज नाम काटे, कल नाम काटे, कैगो के नाम काटे, कैगो के ना काटे, तो हम केस क्यों किए? आज 1 महीना 10 दिन हो गया, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। इस माँ को न्याय नहीं मिला, इस बच्चे को न्याय नहीं मिला, जिसने कही कि माँ मुझे तरपा तरपा के मार दिया, तुमको, तुम भी उसको तरपा तरपा के मारना, कभी शादी नहीं करने देना, कभी नहीं। तो देखिए, माननीय तेज प्रताप यादव जी आप ही की समाज के बच्ची है, और पूर्व में आप भी महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, दोनों भाई जो है महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। और अभी मुकेश रोशन जी आपको भी कह रहे हैं, जिनको हम वोट दिए थे, मुकेश रोशन, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, तो आप शीघ्र पदाधिकारी को फोन कीजिए और कहिए कि जो आरोपी है उसको अरेस्ट करे। उसका पति कहाँ है? सचिवालय के पद का गरिमा दिखा रहा है। सचिवालय में हो तो तुम मान में छिपे हो, बाहर निकलो, बाहर। सचिवालय का ना गर्मी मत दिखा बेटा, कोर्ट नहीं बिकेगा, तुम आओ, बाहर निकलो। माननीय सांसद महोदय पप्पू यादव जी, अगर आपके भी अंदर थोड़ा सा दया माया है तो इस बच्ची को जो है इंसाफ दिला दीजिए। ये आपकी ही समाज की बच्ची है, आप भी सांसद हैं। और मुकेश रोशन जी आपके विधानसभा क्षेत्र से, भले ही इस बार जो है आप विधानसभा चुनाव नहीं जीते हो, लेकिन आप ही के विधानसभा क्षेत्र के और आप ही की समाज की बच्ची है। एक माँ जो दर दर की ठोकर खा रही है पिछले महीनों से, 1 महीनों से, लेकिन लगातार जो है इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और ये दर दर की ठोकर खा रही हैं, दर दर भटक रही हैं अपनी बेटी की न्याय के लिए, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। तमाम यादव समाज के बड़े बड़े नेता जब चुनाव होता है तो उनको जाति याद आता है और जाति का दुख दर्द याद आता है, लेकिन चुनाव खत्म हो जाता है तो जाति भी खत्म हो जाता है और जाति का दुख दर्द भी खत्म हो जाता है। लेकिन एक माँ इतना धूमधाम से शादी करने के बाद भी अगर उसकी बच्ची अगर नहीं बचती है उस परिवार में, तो उसके ऊपर क्या बीतता होगा, इस चीज को आप भली भांति समझते होंगे। लास्ट में क्या कुछ कहिएगा? पुलिस प्रशासन से, कोर्ट कचहरी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे, नर निवेदन है सभी पदाधिकारी से, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप अरेस्ट कीजिए सर, और आरोपी को फरार मत घूमने दीजिए। आपका भी पद है, आप नौकरी करते हैं, आप अनुमंडल पदाधिकारी है, आप थाना अध्यक्ष हैं, आप एसपी हैं, एसपी के यहाँ कल गए हैं, एसपी साहब के यहाँ हाजीपुर, जहाँ संजय सिंह आए थे, लेकिन मेरा तबीयत खराब हो गया जिसके कारण हम लौट के चल रहे हैं। एसपी साहब से नहीं मिले हैं, एसपी साहब उधर व्यस्त है मीटिंग में, तो हम डीएसपी साहब से मिले हैं, मिल के आवेदन दे के चले आए हैं। तो नेहा के इंसाफ के लिए जो है लगातार उनकी माँ न्याय की गुहार लगा रही है। बस आप लोग से थोड़ा सा यही निवेदन है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि दहेज की लोभी ऐसे परिवार जो कि बच्ची को प्रताड़ना करके मौत के घाट उतार देता है, और माँ जो है दर दर की ठोकर खा रही है। आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं रफ्तार भारत न्यूज, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं फिर कोई अपने साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।